ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते सरयू तीर रामा। बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भजन हो गया। तदनंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह जोगी व्यास मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एक एकाग्राम हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरु उपदेश ब्रह्मा विद्या का जाप करता रहा। यूं पुष्कर में तपस्या करते हुए दानव राज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उसे दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्र वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उनसे ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री वन को जाओ, वहीं धर्म ध्वजा की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तप सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तप बल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञानुसार वह तत्काल ही बदरिका आश्रम को चल पड़ा। वह दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वजा की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत
कामित और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ा उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी से उससे बोला। शंखचूड़ा ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ चुपचाप बैठ कर क्या कर रही हो? यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, शंखचूड़ा के यह सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्म ध्वजा की तपस्विनी कन्या हूँ और वह तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। वह विष तुला निंदनीयत दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी सिंगला के समान जड़क लेने वाली होती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देख कर शंखचूड़ा ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ा बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। इसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभनाएं जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं, उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? अथवा तुम में कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ा मैं ही हूँ। मैं दानों का वंशज तथा दंभ नामक दानों का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का प्रसाद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के श्राप से दानव राज शंखचूड़ा होकर उत्पन्न हुआ हूँ। यह सारी बातें मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ा चुप हो गए। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्रे पुरुष, आज अपने सतीत्वक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके, वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिस स्त्री जीत लेती है, वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपमान बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनाना सोच तथा मरणा सोच में ब्रह्मांड 10 दिनों में ब्राह्मण 10 दिनों में क्षत्रिय, 12 दिनों में और वैश्यों
15 दिनों में शूद्र हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है, ऐसा वेद का अनुमान है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिंता दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा अनुसार ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके यह सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वर्णन करे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जिस समय तुलसी यूं वार्तालाप कर रही थी उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़ा, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रतन हो और यह सती साध्वी नारियों में रतन स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपूर्ण के साथ समगम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी तू ऐसे गुणवान कांति की क्या परीक्षा ले रही है? वह तो देवताओं, असुरों तथा दानों का मन मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यह यथेष्ट विहार कर शरीर कांत होने पर यह पूर्ण गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में 4 भुजा भगवान को प्राप्त करोगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। जब दानव शंखचूड़ा ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया, यो तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला आया और मनोरमा भवन में उस रमाणी के साथ विहार करने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, ये जो शंखचूड़ा था, शंखचूड़ तो पिछले जो जन्म में था, श्री कृष्ण का दोस्त था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था इसका, सुदामा नाम था। तो बच्चों, ये राधा के श्राप से राक्षस के कुल में जन्म लिया, और लेकिन वो जब तुलसा से मिला तो यही कहा कि मैं पिछले जन्म में कृष्ण था, अब की मैं शंखचूड़ा हूँ। आप जानते नहीं हो कि मेरे पिताजी का नाम ये है, दम्भ का मैं पुत्र हूँ। तो
ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी ने इनका गंधर्व विवाह करा देता है, शादी करवा देते हैं। बच्चों, तो आप ये सोचो कि ब्रह्मा जी ने जो आशीर्वाद दिया है, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद में ही राज था। ब्रह्मा जी जो आशीर्वाद दिए इनको कि तुम ये तो सुदामा पूरा सुख तुम्हें दे के पूरे संसार को, और जैसे पूरे संसार में ब्राह्मण करवा के तुम्हें, और ये जिस टाइम इसकी मृत्यु होगी तो ये गोलोक चला जाएगा कृष्ण के पास, और तुम बैकुंठ में जाओगी विष्णु के पास। इसके मृत्यु के बाद तुम बैकुंठ जाओगे, विष्णु के पास रहोगी। तो उस टाइम से बच्चों, क्योंकि इसने सतीता भंग किया था विष्णु भगवान ने, तो विष्णु भगवान को श्राप दे दिया था इनने, तुलसा माँ ने, शामली तुलसा ने, कि जाओ तुम काले हो जाओ, तुम्हारे मन में काला था, कालस भरा हुआ था, छलिया, तुमने मेरा सतीता भंग किया, और मेरा सतीता भंग होने से ही मेरे पति की मौत हुई। जाओ, मैं आज श्राप दे देती हूँ कि एक जगह तुम शालिग्राम हो जाओ। शालिग्राम जो श्रापित है इसके तुलसा माता की, तो कभी भी शादी होती है तो आप ये देखना कि शालिग्राम के साथ तुलसा की शादी होती है। तो पत्थर के हो गए विष्णु भगवान, वहीं पे पत्थर के बन गए। और जिस टाइम माँ लक्ष्मी आई, रोने लगी, कहने लगी कि मुझे मेरे पति वापस दे दो। तो उन्होंने कहा, बोले कि इन्होंने सतीता भंग किया है, तो इनका तो जो मैंने श्राप दिया है वो तो रूप ये सही रहेगा। अब शालिग्राम के इसमें पत्थर बने हुए हैं। माँ तुलसा ने फिर विष्णु भगवान को छोड़ दिया, लेकिन जो श्राप था वो शालिग्राम के उसमें आज भी हैं। हम कभी भी शादी करते हैं तुलसा का तो शालिग्राम के साथ करते हैं। बैकुंठ लोक में है माँ ये तुलसा, बैकुंठ लोक में है, और सुदामा जो थे वो गोलोक में हैं। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, होए समाधि पूरी, होए समाधि पूरी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। माता पिता जितने, माता पिता जितने, ये कुटुंब ये सारे, उनसे ममता छूटे, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। दुष्कर्म दिखावे या दुख, दुष्कर्म दिखाए या दुख, या रोग मुझको घेरे, या रोग मुझको घेरे, प्रभु का ध्यान ना छूटे, प्रभु का ध्यान ना छूटे, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इच्छा श्रद्धा तृष्णा की, इच्छा श्रद्धा तृष्णा की, होए जो उस घड़ी में, होए जो उस घड़ी में, उनको भी त्याग कर दूं, उनको भी त्याग कर दूं, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले,
हे नाथ अर्ज करता, हे नाथ अर्ज करता, विनती पे ध्यान दीजिए, विनती पे ध्यान दीजिए। होए सकल मनोरथ, होए सकल मनोरथ, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। मेरी बेरी मेरे बहुत हैं, दुश्मन मेरे बहुत हैं, जो होए इस जगत में, जो होए इस जगत में, उनसे क्षमा करा लूं, उनसे क्षमा करा लूं, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। परिग्रह का जाल मुझ पर, परिवार का जाल मुझ पर फैला हुआ है स्वामी, फैला हुआ है स्वामी। उसमें ममता छूटे, उसमें ममता छूटे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।